अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ जिसने मेरी सोच तब्दील कर दी और उम्मीद है कि ये आपकी भी सोच तब्दील कर देगा। गर्मियों की एक तपती दोपहर में तकरीबन 30 मिनट की मुसाफत पर मैं एक होम ट्यूशन पढ़ाने जा रहा था। ना कोई साइकिल थी, ना कोई मोटरसाइकिल थी, बस पैदल चलते हुए ही जा रहा था और ये महसूस कर रहा था कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, फ़रागत के वक़्त में ट्यूशन पढ़ाकर अपना जेब खर्च भी पूरा करता हूँ, छोटे बहन भाइयों को भी पढ़ाता हूँ और सुबह के वक़्त एक स्कूल में 1-2 लेक्चर भी पढ़ाता हूँ। इन्हीं सोचों में गुम कि मैं बहुत मेहनती हूँ, मुझे एहसास हुआ कि गर्मी की हिद्दत भी काफ़ी बढ़ गई है और मेरा पसीना अब मेरे सर से सिरकता हुआ मेरे जिस्म को भिगो रहा था। रास्ते में मेरी नज़र एक नए तमीर होने वाले मकान पर पड़ी, जिसकी दूसरी मंजिल पे शटरिंग हुई थी, जो कि तकरीबन 30 फीट की ऊंचाई पर थी। ये ऊंचाई इतनी ज़्यादा तो ना थी, लेकिन चूंकि मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता था, इसलिए ये मंजर मेरे लिए ज़्यादा दिलचस्पी का बायस बना हुआ था। और दूसरी वजह यह भी थी कि शटरिंग 11,000 वोल्ट की तारों के इतने करीब थी कि ऊपर खड़ा कोई भी आदमी ज़रा सी बेपरवाही से इन जानलेवा तारों का शिकार हो सकता था। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि हमारे मोहल्ले में इसी तरह का एक वाक़या रोनुमा हुआ, जिसमें 3 लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। इसमें एक मिस्त्री और 2 मज़दूर शामिल हैं, जो कि एक तमीर होने वाले मकान के ऊपर लोहे की ग्रिल लगा रहे थे और ग्रिल लगाते हुए अपना तवाज़न खो बैठे और ये लोहे की ग्रिल इन तारों पर जा गिरी और ये तीनों, जो अपने बच्चों की रोज़ी कमाने की खातिर घर से निकले थे, अपनी जान से हाथ धो बैठे। दोपहर तकरीबन 2 बजे का वक़्त था। इसी वजह से ना कोई मिस्त्री और ना कोई मज़दूर इस शटरिंग के ऊपर नज़र आ रहा था, जो कि खाने और नमाज ज़ोहर के वक्फे की वजह से छुट्टी पर थे। इस सारे मंज़र और गुज़िश्ता दिनों हमारे मोहल्ले में होने वाले नाखुशगवार वाक़े की वजह से मुझे एहसास हो रहा था कि मेरा काम इनकी निस्बत बहुत आसान है और मुझे अब गर्मी का एहसास भी कम होने लगा था। मेरा जहन मुसलसल इन्हीं सोचों में गुम था कि ये लोग कितने मजबूत इरादों वाले होते हैं, जो अपनी जान हथेली पर रख कर अपने घर वालों के लिए 2 वक़्त की रोटी कमा रहे होते हैं। ये लोग ना तो गर्मी को देखते हैं, ना सर्दी को देखते हैं, ना धूप देखते हैं और ना ही छाँव की परवाह करते हैं, बल्कि इन सब चीज़ों से बालातर होकर ये अपने काम में लगे रहते हैं और अपने घर वालों के लिए जो है वो 2 वक़्त की रोज़ी रोटी कमा रहे होते हैं। और एक हम हैं, ज़रा सी सर दर्द क्या हुई, तमाम कामों से छुट्टी ले ली और पूरा दिन बिस्तर पर पड़े रहे। इन्हीं सोचों में गुम मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए पहुंच गया, लेकिन मेरे जहन में वही मंज़र घूम रहा था और इसी वजह से मैं आज ठीक तरह से बच्चों को भी ना पढ़ा सका। वापसी पर भी मेरे जहन में अभी तक वही मंज़र था और मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ पे कौन से लोग काम कर रहे हैं। इसी कश्मकश में जब मैं उस जगह दोबारा पहुँचा तो मेरी आंखों ने जो मंज़र देखा, उसे देखकर मुझे कुछ होश ना रहा और शिद्दत गम से अब पसीने के साथ साथ मेरी आंखों से भी पानी बह रहा था। क्योंकि मेरे सामने मेरा ही बाप कुछ मज़दूरों के साथ उसी शटरिंग के ऊपर खड़ा काम कर रहा था।